दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1 2025 के बारे में। पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे, जानेंगे कब से फॉर्म फिलअप होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्या एज लिमिट है और क्या क्राइटेरिया है। इंडियन एयरफोर्स का जो सिलेक्शन डेट है वो 17 मार्च 2024 को लिया जाएगा, यानी जो इसका सिलेक्शन टेस्ट होगा 17 मार्च 2024 को होगा। इस फॉर्म को इसके ऑफिशियल वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर विजिट करके आप वहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या जो भी जानकारी चाहिए आप वहां से क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन करने का डेट है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका 17 जनवरी 2024 से लेकर के 6 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन के माध्यम से इसके ऑफिशियल पोर्टल से लिया जाएगा। एज क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या है इसमें। एज क्राइटेरिया जो है आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, यानी जन्म तिथि जो है 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को सिर्फ अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, अगर आप साइंस सब्जेक्ट से करते हैं यानी एक्स ग्रुप के लिए, तो आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इंटर होना चाहिए, जिसमें आपका मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट हो। साथ ही जो है आपका टोटल जो मार्क्स है वो मिनिमम 50% हो। साथ ही साथ सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आपके पास 12th नहीं है तो आप कोई भी 3 वर्ष का कोई भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स अगर आप किए हैं तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसमें भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट में सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स अनिवार्य है। कोई भी 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स नहीं है, कोई भी दूसरा अगर 2 वर्षीय कोर्स है जिसमें आपका फिजिक्स और मैथ और साथ ही साथ इंग्लिश हो, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप साइंस से नहीं है, जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट साइंस नहीं है, आर्ट्स या कॉमर्स है, तो आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट में जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं है वो बाकी जो भी कैंडिडेट हैं आर्ट्स और कॉमर्स वाले वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उनका भी टोटल जो मार्क्स है वो 50% होना चाहिए, और उसके साथ सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपका 50% मार्क्स अनिवार्य है। अब बात करते हैं हाइट की। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम आपका हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई फीमेल अगर लक्षद्वीप या उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, तो लक्षद्वीप से जो कैंडिडेट बिलोंग करेंगी उनका हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो उत्तराखंड से बिलोंग करेंगे उनका मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट का 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना जो है फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको होना चाहिए। आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए, यानी आपका कान कंप्लीट पूरी तरीके से ठीक हो। साथ स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए, यानी आपका कान पूरी तरीके से ठीक हो। साथ ही साथ आपको आपका जो विजुअल है, जो आपका देखने की क्षमता है वो सही होना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, यानी आपको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। साथ ही आप एकदम पूरी तरीके से स्वस्थ और फिट हों। आपके शरीर पर कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपके शरीर पर कोई भी टैटू बना है तो उसे आप रिमूव करवा दीजिएगा। ठीक है। और आपका जो अग्निवीर वायु जो आपका 4 साल का आपका जॉब है। ठीक है। साथ ही जो आपका पैकेज है वो 30,000 पर मंथ फिक्स है, जो आपको हर साल बढ़ाया जाएगा, जिसका पूरा पे स्केल यहाँ लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो है आपका 30,000 रहेगा, और आपको जो हाथ में है 21,000 मिलेगा, यानी 9,000 रुपये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन फंड के लिए 30% आपके सैलरी का
कट जाएगा। और जो ये है आपको इसी तरह 4 साल तक चलेगा। दूसरे साल में आपको 33,000 आपका पैकेज होगा पर मंथ, जिसमें आपको 23,100 आपके हाथ में मिलेगा। बाकी 9,900 आपका कंट्रीब्यूशन अग्निवीर फंड में चला जाएगा। उसी तरह तीसरे वर्ष आपको 36,500 आपका पैकेज रहेगा पर मंथ, जिसमें आपको 25,550 मिलेगा। चौथा वर्ष आपको 40,000 आपका पैकेज रहेगा पर मंथ, और जो 28,000 आपके हाथ में मिलेगा, इसमें 12,000 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन फंड कट जाएगा। और जब आपका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जब वहाँ से रिटायरमेंट कीजिएगा, तो आपको 4 साल के बाद 10,04,000 आपको टोटल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी आपको प्रदान किया जाएगा। फेज 1 जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट से 48 से 72 घंटा पहले आपको एडमिट कार्ड मेल पर भेज दिया जाएगा। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो आपको एडमिट कार्ड है वो कलर में आपको लेकर जाना होगा। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हाँ, आपको कलर प्रिंट आउट लेकर जाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएंगे। साथ ही आपको ब्लू या ब्लैक पेन और ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाना होगा। आपके प्रत्येक सही आंसर पर आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाते हैं तो उस पर आपको 0 नंबर मिलेगा, यानी उस पर कोई नंबर की कटौती नहीं होगी। लेकिन आप कोई भी गलत आंसर देते हैं या कोई भी आप गलत आंसर बना कर आते हैं, तो उस पर आपको हर एक गलत क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। जो भी स्टूडेंट फेज़ 1 एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेंगे, उनका फेज़ 2 के लिए एडमिट कार्ड फिर से उनके मेल पर भेज दिया जाएगा, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते। एडमिट कार्ड आपको कलर में लेकर जाना होगा। साथ ही पेंसिल, इरेजर, स्नैपनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लिखने के लिए लेकर जाना होगा। साथ ही आपको 8 अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाना होगा। साथ ही आपको ओरिजिनल मैट्रिक का सर्टिफिकेट और उसका 4 जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड के साथ लेकर जाना होगा। जो आपका कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करने के लिए मांगा जा रहा है। साथ ही आपको ओरिजिनल मैट्रिक के मार्कशीट और उसका भी 4 फोटो कॉपी ले लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड के साथ ये भी मांगा जा रहा है। ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट एनसीसी किए हुए हैं तो अपना ओरिजिनल एनसीसी ए, बी या सी सर्टिफिकेट जो उनके पास अवेलेबल होगा, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और साथ में उसका 4 फोटो स्टेट सेल्फ अटेस्टेड के साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि ये भी मांगा जा रहा है। जो स्टूडेंट किए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। यहाँ एक बात आपको क्लियर कर दिया गया है, अगर कोई भी आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट है, अगर आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, यानी वो किसी प्रकार का वेब कॉपी है, तो वो मान्य नहीं होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं। आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट जब होगा, उसमें आपको जो दौड़ होगा वो 1600 मीटर की दौड़ होगा। मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। साथ ही मेल कैंडिडेट को आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा 10 पुशअप और 1 मिनट का टाइम मिलेगा 10 सीटअप करने के लिए। साथ ही आपको 20 स्क्वाट करना होगा 1 मिनट में, और वहीं फीमेल कैंडिडेट को आपको 10 सीटअप करना होगा 1 मिनट एंड 30 सेकेंड में, 15 स्क्वाट्स करना होगा 1 मिनट में। फेज 2 में आपको फिजिकल फिटनेस जरूरी है, उसका आपको सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। साथ ही साथ मेडिकल एग्जामिनेशन फेज 3 में आपको लगेगा। जैसे कुछ यहाँ आपको जांच का नाम दिया गया है, ये सब जांच आपको करवा कर लेकर जाने होंगे। और इसके अलावा कोई जांच अगर जरूरी होगा तो आपको वहाँ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा बताया जाएगा, तो वो भी साथ में जांच आपको लेकर जाना होगा। आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें उसका पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है। जैसे कि आप ऑनलाइन करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट, यानी आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप मार्कशीट भी लगा सकते हैं। साथ ही 12th का आपको मार्कशीट होना चाहिए। आपके पास कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है या कोई अदर आपके पास स्किल है तो वो भी आप लगा सकते हैं, नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो 12th नहीं किए हैं, 3 साल का कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स किए हैं, तो उनके लिए
3 ईयर्स का जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है उसका फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको लगाना होगा, ठीक है। साथ ही आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ लगाना है। फ़ोटो का गाइडलाइन यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको किस तरह का फ़ोटो लगाना है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जिसका जो साइज़ है 10 से केबी से 50 केबी के बीच होना चाहिए। साथ ही दिसंबर जो है 23 के पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही जो आपका फ़ोटो है वो लाइट बैकग्राउंड के साथ कोई भी हल्का कलर बैकग्राउंड होना चाहिए। साथ ही आपको ब्लैक स्लेट आप उसको अपने हाथ पर पकड़ के सीना पर रखकर फ़ोटो खिंचवाना होगा। ब्लैक स्लेट पर जो है आपका नाम और जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वो डेट स्पष्ट रूप से मेंशन होना चाहिए। उस पर जो भी आप नाम लिखिएगा सब कैपिटल लेटर में लिखिएगा, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। साथ ही आपको यहाँ पर कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगेगा, जिसका साइज़ 10 केबी और 50 केबी के बीच में होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट का सिग्नेचर लगेगा, जिसका साइज़ 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। यदि कोई कैंडिडेट 18 वर्ष से कम उम्र वाले अप्लाई कर रहे हैं, यानी मिनिमम अप्लाई करने का जो एज है 17.5 वर्ष मांगा गया है, ठीक है। यानी 17.5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे कैंडिडेट को उनके सिग्नेचर और बाकी जितना डिटेल्स बताएँ इस सब के साथ उनके पेरेंट्स में किसी एक का, यानी माता या पिता का किसी एक का सिग्नेचर मैंडेटरी है, सिग्नेचर लगेगा अप्लाई करते समय। एग्जामिनेशन फी आपका 550 रुपये प्लस जीएसटी के साथ रखा गया है, जो आप ऑनलाइन के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करते समय एक बात का वो खास ध्यान देना होगा कि आप जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिएगा वो वैलिड होना चाहिए और वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इससे रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है उसी पर आपको सेंड किए जाएंगे। साथ ही जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसी मेल पर आपको भेजा जाएगा, ताकि इससे आपको आगे चलकर कोई परेशानी ना हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नोटिफिकेशन को खुद डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई का भी लिंक मैं दे दूँगा, जब अप्लाई का डेट शुरू होगा तो आप आसानी से वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।